हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग जो आप लोगों को पसंद आएगा और बहुत आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल भी साबित होने वाला है ये ब्लॉग। हमारे घर में क्या होता है ना, जब हम लोग किचन का काम करते हैं तो सिंक होता है वो हमेशा वहाँ पर पानी रहता है, वेट रहता है, तो उससे जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो सिंक को कैसे क्लीन रखे, सिंक का कैसे ध्यान रखे और जो वेट एरिया रहता है उसका कैसे ध्यान रखे, उसे कैसे ऑर्गेनाइज रखे और उसे कैसे क्लीन रखे और अच्छा रखे, वही मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो किचन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिंक, और सिंक हम लोग सिंक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स धोने के लिए, या कुछ ना कुछ हम लोगों को काम रहता है तो उसकी वजह से दिन भर हम लोग उसे यूज़ करते रहते हैं। जब भी हम लोग किचन में रहते हैं उसका यूज़ होता है, तो उसके जो साइड का एरिया रहता है वो सब वेट रहता है। उसे क्लीन और ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है ना कि बर्तन पर जिद्दी दाग रहते हैं तो उसे घिसने के लिए हम लोग बाहर किनारे पर रख कर घिसते हैं, लेकिन जब हम लोग उसे घिसना चालू करते हैं, किनारी रहती है प्लेटफॉर्म की, जो किनारी रहती है वहाँ पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो जब भी आप ऐसे बर्तन धोए या घिसे तो वहाँ पर एक नैपकिन या कपड़ा रख दीजिए, या तो स्पंज वाइप का यूज़ करके आप अपने बर्तन घिस सकते हैं। मेरे यहाँ पर कोई मेरी हाउस हेल्प नहीं है तो वो सब सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, तो इस बात का ध्यान रखती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इससे ये एरिया पूरा साफ रहेगा। आप देख सकते हो एक भी स्क्रैच नहीं है और क्लीन भी रहेगा। तो हमारे सारे यूटेंसिल धुलने के बाद में जब हम लोगों के सारे काम हो जाते हैं, यूटेंसिल धुल के हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि सिंक को भी अच्छी तरीके से धोए और साबुन से घिसकर अच्छी तरीके से साफ़ करें। तो जितना भी वहाँ का हमारे यूज़ में आने वाला एरिया है या पानी उड़ता है, उसे अच्छी तरीके से साबुन से इसके अच्छे से घिस लीजिए। जो टैप रहते हैं उस पर भी पानी उड़ता है, जब हम लोग बर्तन धोते हैं छींटे उड़ते हैं, हमारे हाथ लगते, तो उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन अच्छी तरीके से साबुन से घिस लीजिए। यहाँ पर मैं पुराने ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और हमेशा मैं एक पुराना टूथब्रश अब सिंक के पास में रखती हूँ, ताकि कुछ भी धोने की ज़रूरत पड़े तो वो आसानी से मैं यूज़ में ला सकूँ। बर्तन धोने के बाद में ऐसे करके आप टैप और सारी चीज़ें घिस कर धो लीजिए। जब हम जिसमें हम लोग सोप रखते हैं, या तो आप लिक्विड का यूज़ करते हैं तो उसे भी क्लीन कर लीजिए। बर्तन धोने के बाद में उसे भी अच्छी तरीके से धो के रखिए। और जो हमारे लिक्विड सोप डिस्पेंसर, उसे भी मैं अच्छे से धो के रख देती हूँ यूज़ होने के बाद में। और उसमें का जो स्पंज है उसे भी अच्छे तरीके से धो कर रख दीजिए, जैसे उसको ड्राई करके रख दीजिए, उससे उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जब भी आपका यूज़ हो जाता है तो सारे स्क्रबर्स को आप अच्छे से स्पंज को
और स्कॉच ब्राइट को आप अच्छे से क्लीन करके वॉश करके रख दीजिए, ड्राई करके रखिए। और जो ये पुराने हो जाते हैं इसे हटा दीजिए। भी पुराने हो गए तो मैं इन्हें हटा दूंगी और इन्हें फेंकूंगी नहीं। मैं बाथरूम या बाहर के जो बाथरूम के नल वगैरह होते हैं उसे धोने के लिए मैं इनका इस्तेमाल करूंगी। ये जाली को भी अच्छे से धोकर हमें क्लीन करना है, धोकर साफ करके इसे लगा देना है। तो मैं ऐसे हमेशा करती हूँ कि जब मेरा यूज़ हो जाता है तो मैं सारी चीज़ें धोकर अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ, तो उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो बहुत अलग सी स्मेल आती है। हम लोग ऊपर के ऊपर वो एरिया गीला रहता है या पानी कहीं पर छींटे उड़े रहते हैं या तो फिर जो हमारे स्कॉच ब्राइट है या स्पंज है उसमें पानी रह जाता है तो उससे स्मेल आती है गंदी सी। तो उसे आप जब भी यूज़ होने के बाद में क्लीन करके उसी बॉक्स में ना रखते हुए निकाल के बाहर रख दीजिए, हवे से ड्राई हो जाएगा। और ऊपर के ऊपर उसे चेंज करते रहिए, जैसे ख़राब हो जाता है तो उसे चेंज कर दीजिए। ये मेरे पास में एक वाइपर है, तो ये मैंने लोकल मार्केट से 40 रुपीज़ का लिया था शायद। तो इसका ये बहुत ही अच्छा है, यूज़ में बहुत ही अच्छा है। पूरा ड्राई हो जाता है प्लेटफॉर्म, पूरा पानी इससे निकल जाता है। वाइपर का यूज़ करके पहले प्लेटफॉर्म पे का सारा पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पर यूटेंसिल धोते या कुछ भी करते तो पानी के छींटे इधर उधर उड़ते ही हैं। तो वो होने के बाद में मैं वाइपर को भी अच्छे से साबुन से धोकर और वॉश करके रख दूँगी। इससे क्या होता है ना, जो हम लोगों की सारी चीज़ें रहती है क्लीनिंग की, उसमें कोई भी जर्म्स या कुछ नहीं रहता है। तो अगर आप लोग प्लेटफॉर्म के लिए कपड़े का यूज़ करते हैं या नैपकिन यूज़ करते हैं तो वो भी अच्छा है, या तो फिर ऐसे स्पंज वाइप जो आते हैं ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। कभी कपड़े का यूज़ करती हूँ पोंछने के लिए, ड्राई करने के लिए, या तो फिर स्पंज वाइप का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर या तो आप कपड़ा लीजिए कोई भी, मैं ये पुरानी टी शर्ट का कॉटन का कपड़ा है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए। किचन में जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उनका यूज़ करती हूँ। तो इससे मैं अच्छे से सारे जो जितना मैंने धोकर क्लीन किया है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी बचा हुआ है, कुछ बूंदे बचे हुए, तो उसे अच्छे तरीके से मैं पोंछ लूँगी ताकि प्लेटफॉर्म पे कुछ भी पानी ना रहे और सिंक के आजू बाजू में भी कोई भी पानी की बूंदे ना रहे। पूरा ड्राई करूँगी मैं, टैप से लेके साइड की वॉल से लेके तो सिंक तक सब पोंछ लूँगी। ये छोटे से बास्केट जैसा है, तो ये मैं यहाँ पर जो भी कचरा निकलता है या कुछ भी निकलता है तो मैं इसमें रख देती हूँ। ये मेरे सोप डिस्पेंसर के साथ में ही आया था। मैं यहाँ पे इसे भी अच्छी तरीके से वॉश करके मैं रख देती हूँ। जितना भी एरिया है उसे ड्राई होने के बाद में एक बार मैं लाइज़ॉल से पोंछ लूँगी। नए यूटेंसिल्स होने के बाद में मैं दिन में भी इसे पूरा क्लीन करके रखती हूँ और सोने के पहले भी पूरा क्लीन करके रखती हूँ। इससे क्या है कि क्लीन रहने के कारण ना चींटियाँ, ना मच्छर, ना कॉकरोच का कोई भी टेंशन नहीं रहता है। इसलिए क्लीन और ड्राई करके रख दीजिए।
सिंक जो है उसे क्लीन जब हम लोग करते हैं, तो जब आप कोई भी चीज़ कुकर चढ़ाते हैं, दाल राइस चढ़ाते हैं, तो उसका बचा हुआ गर्म जो पानी रहता है वो ये जाली में से डाल दीजिए, गर्म पानी। वो अगर आप लोग चाहे तो पानी गर्म करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर कुकर का हम लोग कुछ भी उबालते हैं, आलू उबालते हैं या कुकर चढ़ाते हैं, उसमें का जो गर्म पानी रहता है, लेकिन गर्म रहना चाहिए, उसे आप इसमें डाल दीजिए, इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग सोडा और विनीगर डालकर रख दीजिए और इसे रात भर ऐसे ही रहने दीजिए। फिर सुबह मॉर्निंग में आप इसे पानी से क्लीन कर सकते हैं। कोई भी एक ग्रीन प्लांट ज़रूर रखिए किचन के सिंक के पास में, एक बहुत अच्छा लुक आता है उससे, और किचन में एक फ्रेशनेस बनी रहती है ग्रीन प्लांट की वजह से। तो यहाँ पर मैं एक मनी प्लांट रख दूँगी और ये सब एरिया मैंने खाली ही रखा है। देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है और क्लीन हो गया है और दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और इससे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है, ये चींटी हो जाती है, कॉकरोचेस आ जाते हैं या स्मेल आती है, ये सारी परेशानियों का हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, इससे आपका किचन और भी सुंदर दिखेगा। और सिंक देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो और मेरे कुछ टिप्स आप लोगों के काम आए, आइडियाज़ आप लोगों के काम आए, और मेरा अगर वीडियो आप लोगों को यूज़फुल साबित होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।